हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आया हुआ है CSIR जून 2021। अभी जो एग्ज़ाम हुआ है 17 फरवरी 2022 को में, ठीक है, 22 को जो एग्ज़ाम हुआ है। तो यहाँ पे पूछा गया है इस क्वेश्चन में, इस तरह से ये 4 ऑप्शन दिए हुए थे एंड उसमें पूछा गया था कि यहाँ पे जो है इस DNA स्ट्रैंड को या इस फ्रैगमेंट को A से D तक अगर मेल्ट किया जाए इन चारों को, तो किसमें सबसे जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज़्यादा आपका मेल्ट हो रहे हैं, तो वहाँ पे जो है कितना आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। तो आप ये देख पाएंगे कि अगर हमारा GC है किसी भी DNA के अंदर, उसमें जो है GC का अमाउंट ज़्यादा है, तो उसको जो है मेल्ट करने के लिए टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा लगेगा। और अगर आपका 80 ज़्यादा है उस DNA में, तो उसको मेल्ट होने के लिए टेम्परेचर उतना ही कम लगेगा। क्लियर, उतना ही कम लगेगा। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये जो आपका ऑप्शन ए है उसमें GC आपका 6 है। क्लियर। एंड जो आपका ऑप्शन बी है उसमें आपका 14 है एंड जो ऑप्शन सी है उसमें 10 दिए हुए हैं एंड जो ऑप्शन डी था उसमें आपके 12 GC थे। अगर जितना ज़्यादा GC होगा उतना ही ज़्यादा हमें जो है टेम्परेचर देना होगा उसको मेल्ट करने के लिए। क्लियर। तो बी में यहाँ पे 14 दिए हुए हैं, इसका मतलब बी में सबसे ज़्यादा आपका जो है GC होगा, इसलिए यहाँ पे जो है ऑप्शन ए इज़ राइट, क्योंकि ऐसा और किसी में नहीं दिया हुआ है कि बी सबसे पहले आया हो। ठीक है, बी ऑप्शन जो है सबसे पहला हो, ऐसा किसी में नहीं है। तो यहाँ पे हमारा सबसे अच्छा रहता है कि कॉन्सेप्ट के बारे में पता हो कि इसमें क्या लगेगा एंड सेकंड इस हमें ये पता हो कि यहाँ पे बी जो है सबसे पहले किसी में नहीं है, इसका मतलब ये सारे एलिमिनेट हो जाएंगे, ये सब आपके आंसर नहीं हो सकते किसी भी हाल में, चाहे उसमें कोई भी ऑप्शन दिया हो या कि कोई भी अरेंजमेंट हो। तो 20 को जो है सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा और हमें कहा गया था कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमको लिखना है। क्लियर। उससे कम जो है हमारा डी में था, सॉरी डी में, क्योंकि वहाँ पे 12 है। ठीक है, उसके बाद में 10 आपके सी में दिए हुए हैं एंड ए में जो है बहुत ही कम हमें टेम्परेचर देना होगा उसको मेल्ट करने के लिए। तो वो क्योंकि वहाँ पे जो है 6 आपके जो है कितने थे, आपके सिर्फ 6 ही वो था, 6 GC था। ठीक है, तो GC की जो अमाउंट था वो सिर्फ 6 था, यहाँ पे 6 ही था। तो इसीलिए यहाँ पे जो है ऑप्शन बी से ही हमें ये पता लग जाता कि आपका जो है राइट आंसर इज ए। ठीक है, तो ये आपका इसकी ID जो थी 673 ID थी एंड यहाँ पे जो दिया हुआ था वो था आपका BDCA। क्लियर, क्योंकि ए में सिर्फ आपका कितने थे, सिर्फ 6 ही थे। क्लियर। तो यहाँ पे लिखा हुआ था क्या ऑप्शन आंसर था कि अरेंज द DNA फ्रैगमेंट A to D इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग मेल्टिंग टेम्परेचर। तो हमेशा याद रखना कि अगर आपका GC ज़्यादा है तो वहाँ पे मेल्टिंग टेम्परेचर भी हमें ज़्यादा देना होगा। अगर GC ज़्यादा है, हाई है, तो वहाँ पे हमें टेम्परेचर भी उसमें हाई देना होगा। क्लियर। एंड अगर वहाँ पे 80 का अमाउंट उस फ्रैगमेंट में, अगर 80 का अमाउंट उसमें हाई है तो तब हमें उसमें टेम्परेचर कम देना होगा, वो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे सबसे पहले इनके स्ट्रक्चर के बारे में हमें पता होना चाहिए। जो DNA की जो C होता है वो G के साथ में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में बाइंड होता है एंड जो A होता है वो आपका सिर्फ T के साथ में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में बाइंड होता है। अगर यहाँ पे हम बॉन्ड को तोड़ने के लिए बात करें या उसको टेम्परेचर कितना दें कि वो मेल्ट हो जाए, मेल्टिंग हो जाए उसकी, तो यहाँ पे 2 हैं तो उनको हमें कम टेम्परेचर देना होगा। क्लियर। और यहाँ पे जो है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है तो उनको हमें जो है थोड़ा
हाई टेम्परेचर देना होगा, तो टेम्परेचर क्या देना पड़ेगा, जीसी में ज़्यादा देना पड़ेगा और एटी में हमको कम देना होगा। इसीलिए हम यहाँ पे हमें ये देखना है कि अगर ज़्यादा जीसी दिया हुआ है तो वहाँ पे जो है आपका वो ऑप्शन पहले आएगा, अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं। क्लियर। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो बी ऑप्शन था वहाँ पे आपके 14 जीसी हैं, काउंट करके देखना तो 14 आएंगे और इसीलिए यहाँ पे बी पहले हो जाएगा। उसके बाद में आपका आएगा नेक्स्ट, और सबसे लास्ट में जो आएगा वो आएगा आपका ए, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ 6 ही थे। क्लियर। इस तरह से हम ऑप्शन एलिमिनेशन से एंड थोड़े से कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन हो जाएगा। और ऑप्शन एलिमिनेशन इसमें ज़्यादा होगा क्योंकि बी सिर्फ एक ही उसमें फर्स्ट नंबर पे है, तो यहाँ से हमारा ये क्लियर हो जाएगा। क्लियर। तो ये आपका राइट आंसर है। क्लियर।